गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में होगा। 5 जून को एग्जाम का डेट है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जीएस का क्वेश्चन होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से टोटल जो मार्क्स है वो 200 का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और टोटल मार्क्स 200। दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न्स के अनुसार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 95 मार्क्स जनरल विद्यार्थियों का कट ऑफ होता है और पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर 2 में 1/3 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है और पेपर 1 से मेरिट लिस्ट बनता है। दोस्तों, पेपर 1 में जो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को देखा जाए तो वर्ष 2021 में 18 क्वेश्चन था, वर्ष 2020 में 16 क्वेश्चन था, वर्ष 2019 में 15 क्वेश्चन था और वर्ष 2018 में भी 15 क्वेश्चन था। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस से यूपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होता है और यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान एवं भारत में प्रशासन से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए हमने कुछ आपको बुक का पार्ट्स वाइज बनाया है। जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस में कोई भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक पढ़ना होगा जिसमें जो पार्ट्स 1 से 22 तक होता है उसी पार्ट्स को पढ़ना होता है। तो दोस्तों, हमने सबसे पहला जो पार्ट्स बनाया, अब उसमें हिस्टोरिक बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया है। हिस्टोरिक बैकग्राउंड में रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 की अधिनियम तक पढ़ना होता है। दोस्तों, बार बार एक क्वेश्चन हिस्टोरिक बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो यहाँ पर हिस्टोरिक बैकग्राउंड के अंतर्गत आप रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 के अधिनियम तक पढ़े और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, इसलिए बाद के वर्षों में 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाने लगा। तो आप एक पार्ट कर लीजिए कंप्लीट हिस्टोरिक बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने अगले भाग में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A को इंक्लूड किया है। दोस्तों, संविधान के भाग 1 में जो है भारत राज्यों का संघ है, इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, भारत और संघ पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 4 में डीपीएसपी है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। दोस्तों, यहां ध्यान देना है, संविधान के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 डीपीएसपी से सभी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो यहां पर आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 डिटेल्स कंप्लीट करके जाना होगा और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 51 तक कंप्लीट करके जाना होगा। पुनः आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, जो संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया, इसको आपको कंप्लीट करके जाना होगा। तो हमने पहला जो पार्ट्स बनाया वो आपका हिस्टोरिक बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो भाग बांटे उसमें संविधान के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A रखे हैं। तीसरे भाग में पार्ट
5, 6 और पार्ट 8 रखे हैं। दोस्तों पार्ट 6 में 5 में क्या है, तो पार्ट 5 में द यूनियन है, पार्ट 6 में क्या है तो द स्टेट है, और पार्ट 8 में क्या है, यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज। तो आपको संघ के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट पढ़ के जाना होगा। प्लस साथ ही साथ जो आपका केंद्र सरकार के जो पदाधिकारी हैं, कानून से रिलेटेड जो भी पदाधिकारी हैं, उस पार्ट को भी पढ़ना होगा। पार्ट 6 जो है वह स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता को पढ़कर जाना होगा। और पार्ट 8, तो पार्ट 8 क्या है, यूटीज है। तो हमने एक भाग में इसको सम्मिलित किया है। अगला जो भाग हमने बनाया है वह पार्ट 9, 9A, 9B पंचायत। पार्ट 9 में क्या है, पंचायत है। पार्ट 9E में क्या है, शहरी निकाय है। और पार्ट 9B में क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी एग्जाम्स के लिए पंचायत बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। तो आप इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आपको पढ़कर जाना होगा। पार्ट 9, 9A, 9B आप इसको एक साथ पढ़े। उसके बाद हमने पार्ट 11 और पार्ट 12 को एक साथ रखा है। इसमें क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स को आप डिटेल्स, केंद्र राज्य सहयोग को डिटेल्स पढ़े। और यहां से भी एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम से होता है और बहुत कॉन्सेप्ट वाइज यहां से क्वेश्चन होता है। अब अगला जो है वह पार्ट 15 से पार्ट 22। तो पार्ट 50 से पार्ट 22, पार्ट 15, पार्ट 16, पार्ट 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब पार्ट 20, तो पार्ट 20 क्या है, तो पार्ट 20 है संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है पार्ट 20। तो पार्ट 20 को भी आपको कंप्लीट करना होगा डिटेल्स रूप से। और पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस है। इमरजेंसी प्रोविजंस के जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों को आपको पढ़ना चाहिए। तो इतना कंप्लीट करने के बाद साथ ही साथ यहाँ करेंट अफेयर्स, यूपीएससी में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस अधिक होता है। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स का डेवलपमेंट है उसको भी आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, संवैधानिक संस्थान जिसको संविधान में वर्णन है, और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये 3 तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, आपका नीति आयोग हुआ, वित्त आयोग हुआ, चुनाव आयोग हुआ, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है। कुछ क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका संविधान में वर्णन नहीं है। कुछ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा जो बनाया गया। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाता है उसमें आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस में आपको जो भी पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर्स का डेवलपमेंट होगा उस डेवलपमेंट को भी करके जाना होगा। जो भी लेटेस्ट संविधान संशोधन होगा, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ डिसीजंस होंगे, वे सभी डिसीजंस आपको पढ़कर जाना होगा। दोस्तों अगर आप इस पैटर्न्स को अपनाते हैं तो आप इजी वे से अधिक क्वेश्चंस का आंसर सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए कौन सा बुक पढ़ा जाए, तो सबसे पहले आप बेसिक एनसीईआरटी को पढ़िए और उसके बाद आप टीएमएच लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़िए, क्योंकि टीएमएच का जो बुक लिखा गया है लक्ष्मीकांत के द्वारा वो किताब यूपीएससी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे बुक है। दोस्तों हम आप सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने वीडियो को लाइक एवं कमेंट्स करने का रिक्वेस्ट करते हैं।